प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है बच्चों वर्ण विचार। वर्ण विचार बिल्कुल सही वही वर्ण विचार जो आप बिल्कुल पहली कक्षा में जब आपने हिंदी को सीखा था तब आपने पढ़ा था। अब थोड़ा सा और उसे विस्तार से हमने जाना वीडियो के माध्यम से, है ना। उसी वर्ण विचार पर आधारित है ये आपकी वीडियो, जिसमें उच्चारण स्थान यानी कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है ना। और साथ साथ वर्णों को जोड़ेंगे कैसे, वर्णों को अलग अलग कैसे करेंगे, वो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर सीखेंगे। वास्तव में हम सीख चुके हैं, इस वर्कशीट में हम इनका समाधान करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, उदाहरणम दृष्ट्वा वर्णानाम संयोजनम कुरुत। बच्चों, अगर आपने ये वीडियो पहले नहीं देखी है कि वर्ण वियोजन, वर्ण संयोजन और उच्चारण स्थान आदि क्या, तो पहले आप इस वीडियो पर बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें ताकि आपका कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। चलिए आरंभ करते हैं। उदाहरण को देखकर वर्णानाम संयोजनम कुरुत, वर्णों का संयोजन करो। यहाँ पर आपको 3 उदाहरण दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए कैसे किया है। क अ क, र ओ रो, त ई ति करोति, व री व्री, क श आ क्षा क्षाः करोति वृक्षाः। अब देखो यहाँ पर त र, अब दोनों जुड़ेंगे तो त्र बनेगा और उसमें मिला ई त्रि। श उ शू, ल अ ल और म तो बन गया त्रिशूलम। अब यहाँ देखिए इसी तरीके से बना पाते हैं क्या हम। ख आ, जल्दी से बोलो क्या बना, खा। द अ द, न आधा न आ जाएगा और त ई ती। अब यहाँ पर छोटी ई है इसलिए मात्रा आगे की तरफ से आएगी तो बन जाएगा खादंती। उसके बाद है उ, तो उ तो यूं का यूं आ जाएगा, इसमें तो कुछ मिला ही नहीं है। फिर जो भी व्यंजन आएगा उसको मिलने के लिए कुछ सहायता होती है, जैसे यहाँ पर द आधा है, फिर है य ओ तो बन गया द्यो, उद्यो। ग ए गे तो बन गया उद्योगे। उसके बाद है श री श्री। श्री आपको पता है ना कैसे लिखा जाता है, ऐसे श्री न ग, यानी कि श्री के ऊपर बिंदी आएगी क्योंकि न जो है वो अनुस्वार का परिचायक है ना। तो श्रृंग, ग ग आ गा, र अ र और म तो बन जाएगा श्रृंगारम। उसके बाद है त्र त र त्र ई त्रि। अब देखो त्रि बन गया है। न ए ने, त र त्र, अ मिल गया त्र, तो त्रि ने त्र, ध आ धा, र ई री तो त्रिनेत्रधारी। उसके बाद है कर, मिला दो, देखो दो एक बीच में कोई स्वर नहीं आया तो मतलब क के पैर में र आ जाएगा क्र, अ मिल गया क्र, म ए में, क्र में, ण ऐ णई, व अ व तो क्रमेणैव। इस प्रकार ये बन जाएगा। उसके बाद है उदाहरणानुसारम वर्ण वियोजनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार वर्णों का वियोजन करो, यानी कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पर है बच्चों पहला क्या है, विद्यालयम। इन्होंने दिखाया जैसे हमने जोड़ा था वैसे ही अलग करेंगे। व वी तो मतलब व ई। द्या तो द्या में देखो द य आ, ये है ना 3 साउंड, तो द य आ विद्या। ल ल अ, य य अ और म, ठीक है, विद्यालयम। छात्राणाम देखो छ आ छा, तर त्र, आ ण अब देखो यहाँ आ है ना है तो न आ और म, छात्राणाम। अब बलिष्ठों का बनाना है तो बनाओ ब, यानी कि ब अ ली, ल ई ठो, देखो आधा अक्षर है तो मतलब कोई स्वर नहीं है ना। श ठ ओ तो ये बन जाएगा बलिष्ठ। साक्षर स आ सा क्ष, तो कैसे बनाएंगे क्ष, पता है आपको क्या मिला है यहाँ पर, क और श तो बन जाएगा क श क्ष, साथ में अ तो जोड़ना पड़ेगा, साक्ष र अह रह तो स आ क श अ र अह।
सीमंतिनीषु। तो सी स ई म अ ती, तो न त ई नी न ई शु श उ। तो इस प्रकार बन जाएगा सीमंतिनीषु। तंद्रालु, इसे बनाइए जल्दी से। त अ त त अ न द र। देखो यहाँ पर तीन व्यंजन इकट्ठे आए हैं। न द र, द्रा है ना, अंद्रा। तो न द र आ, द्रा ल उ लू, तो तंद्रालु। एतेभ्य, जल्दी से कीजिए अलग। ए त ए, है ना, यही बनेगा ना, ए त ए, और फिर भ य अह, बन जाएगा एतेभ्य। उसके बाद है स्वादूनि। तो स्वादूनि क्या बनेगा? स आधा है, व और आ, तो स व आ स्वा, द उ दू, न ई नी, स्वादूनि। अब यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न में क्या करना है? अधोलिखितेभ्य कंठ्यवर्णान् चित्वा, नीचे दिए गए वर्णों में से कंठ्य वर्णों को चुनकर गोलाकारम कुरुत, उस पर गोला लगाना है, यानी कि उस पर निशान लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं कंठ्य वर्ण कौन से हैं। आपने बच्चों वीडियो में देखा था अकूह विसर्जनीय नाम कंठः, यानी कि अ आ कु मतलब पूरा का वर्ग, और विसर्गे और ह, इनमें इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। आप बोल के भी देख सकते हैं अ क, है ना। तो यहाँ चलिए चुनते हैं म, नहीं ओष्ठ है, च नहीं तालु है, अ इसका कंठ है, तो एक हुआ अ, ठ नहीं, ख बिल्कुल कंठ्य है क्योंकि अकु का वर्ग में ही आता है ना। ल नहीं, ऋतुलसा नाम तो दंत होता है, और ह इसका उच्चारण स्थान कंठ है, और क ख ग ये भी कंठ है। तो यहाँ है अ ख ह घ, ये चार जो हैं ये कंठ्य वर्ण है। ध भी नहीं है क्योंकि तवर्ग में आता है, और छ भी नहीं है, इसका भी उच्चारण स्थान क्योंकि तालु है। तो ये चार वर्ण। उसके बाद आगे है इन वर्णों का उच्चारण स्थान लिखना है, इनका सभी का उच्चारण स्थान लिखना है। ई ईचु यशा नाम तालु, तो तालु उच्चारण स्थान है। ट आप बोलकर भी देख रहे हैं, इसका तो मूर्धा है, जीभ आपकी मुड़कर वापस आती है ना, वहां पर लगती है मूर्धा पर। तो ई का तालु, ट का मूर्धा, फ फ, ये देखिए आप इसका उच्चारण फ भी करते हैं। वास्तव में फ जो है वो उर्दू का एक वो है जिसमें नीचे नुक्ता लगा होता है, इसका उच्चारण होगा फ, ठीक है। तो फ यानी कि ओष्ठ उच्चारण स्थान है। उसके बाद है र, र का भी मूर्धा उच्चारण स्थान है। आप र में भी अपनी जीभ को महसूस कर सकते हैं, मुड़ रही है, मूर्धा पर लग रही है। ग, ग क ख ग, इसका उच्चारण स्थान तो कंठ है। ओ का उच्चारण स्थान, ओ का उच्चारण स्थान बताइए क्या है? कंठ ओष्ठ, क्या होगा? कंठ ओष्ठ। तो ओ का उच्चारण स्थान हो गया कंठोष्ठ। अब व बोल के देखिए बच्चों, व में क्या कैसा है उच्चारण स्थान व का? आप महसूस कर रहे होंगे, आपका होठ जो है वो आपके दांतों को छू रहा है, व, तो दंत ओष्ठ वही उच्चारण स्थान हो गया। और त का उच्चारण स्थान तो दंत है, त आपकी जो अंदर से आने वाली हवा है वो दांतों पर टकरा रही है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रदत्त पदेभ्य, नीचे दिए गए शब्दों में यथा निर्दिष्टम, निर्देश के अनुसार, उच्चारण स्थानानुरूपम, उच्चारण स्थान के अनुरूप वर्णान चित्वा लिखत, वर्णों को चुनकर लिखो। अब देखिए यहाँ पर प्रतिज्ञा में आपको कई सारे वर्ण दिखाई दे रहे हैं और आपको इनमें से छांटना है दंत्य वर्ण। तो री तुलसा नाम दंत, त री तुलस दंत हो गया ना, तो यहाँ पर त आ जाएगा। गजधराह, इसमें आपको मूर्धन्य छांटना है जिसमें जीभ मूर्धा पर टकराए, तो मूर्धन्य होगा र, ये आ जाएगा यहाँ। और महतीम में छांटना है आपको बच्चों ओष्ठ्य वर्ण, तो म पहला ही वर्ण है, आपके दोनों होठ टकरा रही हैं, तो म आ जाएगा यहाँ। श्रीगालह में आपको छांटना है तालव्य वर्ण, यहाँ पर भी पहला ही है श, तालु में टकरा रही है हवा। उच्चैः, अब ऐह, ये जो ऐ है ये है कंठ तालव्य, ऐह
देखिए यहाँ पर तालू से भी हवा टकरा रही है और डायरेक्ट कंठ से आ रही है, तो आई। ये हो जाएंगे बच्चों आपके उच्चारण स्थान की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपने इसे अच्छे से किया होगा। बचपन से हिंदी को आप बोलते आ रहे हैं, हिंदी से मिलती जुलती है संस्कृत और वर्ण विचार से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। ऐसी ही कुछ अन्य अगली वीडियो लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा स्वस्थ रहें, आनंदित